कि जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए तब से ये पुल का काम रुक गया है। लगभग 30,000 लोगों को ये पुल जोड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले कि अगर ये पुल बन जाता है तो पुल बनने के बाद लगभग 25,000 की पॉपुलेशन को 12 महीने का आने जाने का रास्ता हो जाएगा, सुरक्षित रास्ता होगा। अन्यथा 3 महीने 4 महीने यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पैसा स्वीकृत किया 11 करोड़ के लगभग और इस पुल का काम शुरू किया। और जो आप बता रहे हैं कि अब आजकल ये काम जो है बंद पड़ा था, मेरे हिसाब से आजकल इस काम को युद्ध स्तर पर होना चाहिए था ताकि बरसात से पहले इस काम को पूरा करके लोगों को इस पुल के माध्यम से सुविधा दे सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब विकास के कार्य हैं तो क्रेडिट लेने की बाद में आती बात। पहले तो यह लोगों को सुविधा देने के लिए, और जनप्रतिनिधि इसी काम के लिए होते। होशियार सिंह जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मुझे इससे राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के लोगों को लाभ होगा। आज भी मैं यहाँ सभा में गया, कार्यक्रम में गया, तो लोगों ने इस पुल के संदर्भ में यही कही कि ये जो पैसा आपने दिया था, काम आपने शुरू किया था, ये काम अनावश्यक रूप से बंद करके रखा हुआ है, और ताकि इसका क्रेडिट जो है इस विधानसभा के चुनाव में होशियार सिंह को ना मिल सके। कितना महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए ये हो जाता है? अब जैसे डॉक्टर राजेश थे जो खूब रोए भी, उनने कहा कि मुझे बंधक बना करके जो है वो रखा, और बंधक बनाने के बाद जो है सालात में छोड़ दिया गया। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो उनको मैनेज करने में शायद वो सफल हो गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है लोग चाहते थे कि स्थानीय यहाँ का कोई आदमी चुनाव लड़े। 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कितनी स्थिति मजबूत भारतीय जनता पार्टी की? हम 3 सीटों पर जीतेंगे। अब मैं नालागढ़ से होकर के हमीरपुर से होकर आ रहा हूँ, परसों में फिर जाऊंगा हमीरपुर। मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप देखिए परिणाम आएगा, हम नालागढ़ भी जीतेंगे, हमीरपुर भी जीतेंगे और यहाँ देहरा भी जीतेंगे बहुत बड़े बहुमत के साथ। नमस्कार, इस वक्त हिमाचल 24/7 की टीम देहरा में मौजूद है और देहरा में भारतीय जनता पार्टी का प्रसार जो है काफ़ी तेज चल रहा है। उसी के तहत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जो है चुनावी कमान संभाले हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, ये वही पुल है, कहीं जहन में एक चीज़ की खुशी तो होती होगी कि ये जो पुल है, जिस तरफ हम कैमरामैन से कहेंगे पुल दिखाए, थोड़ी सी जहन में आपकी खुशी होती होगी कि आपके कार्यकाल में ये स्वीकृत हुआ और इस पुल का काम चला हुआ है। लेकिन विडंबना अब ये है कि जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए तब से ये पुल का काम रुक गया है। लगभग 30,000 लोगों को ये पुल जोड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस इलाके के लोग एक बार नहीं अनेक बार अलग अलग समूह में भी मिले। होशियार सिंह जी ने बहुत ज़ोरदार ढंग से इसकी बात की और आखिरकार हमने उनकी बात के बारे में जब पूरा रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ा कि अगर ये पुल बन जाता है तो पुल बनने के बाद लगभग 25,000 की पॉपुलेशन को 12 महीने का आने जाने का रास्ता हो जाएगा, सुरक्षित रास्ता होगा। अन्यथा 3 महीने 4 महीने यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आना जाना होता है तो 25 किलोमीटर के लगभग रेडियस के जो है वो चक्कर मारने के बाद जो है वो सामने वाले गांव में जा सकते हैं। तो हमने तय किया कि इस पुल को बनाना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पैसा स्वीकृत किया 11 करोड़ के लगभग और इस पुल का काम शुरू किया। और जो आप बता रहे हैं कि अब आजकल ये काम जो है बंद पड़ा था, मेरे हिसाब से आजकल इस काम को युद्ध स्तर पर होना चाहिए था ताकि बरसात से पहले इस काम को पूरा करके लोगों को इस पुल के माध्यम से सुविधा दे सकते थे। कहीं ना कहीं सर आप ये समझते हैं कि कहीं होशियार सिंह क्रेडिट ना ले जाए, कहीं इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये दाव खेला कि पुल का काम बंद करवाया जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि जब विकास के कार्य हैं तो क्रेडिट लेने की बाद में आती बात। पहले तो यह लोगों को सुविधा देने के लिए, और जनप्रतिनिधि इसी काम के लिए होते। होशियार सिंह जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मुझे इससे राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के लोगों को लाभ होगा, और यही सबसे बड़ी बात थी। इसी भाव के साथ हमने इस पुल की स्वीकृति दी और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है। आज भी मैं यहाँ सभा में गया, कार्यक्रम में गया, तो लोगों ने इस पुल के संदर्भ में यही कही कि ये जो पैसा आपने दिया था, काम आपने शुरू किया था, ये काम अनावश्यक रूप से बंद करके रखा हुआ है, और ताकि इसका क्रेडिट जो है इस विधानसभा के चुनाव में होशियार सिंह को ना मिल सके। सर, किस तरीके से देखें, जिस तरीके से होशियार सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और खुद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कितना महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए ये हो जाता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को, अब जैसे डॉक्टर राजेश थे जो खूब रोए भी, उनने कहा कि मुझे बंधक बना करके जो है वो रखा और बंधक बनाने के बाद जो है सालात में छोड़ दिया गया।
अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो उनको मैनेज करने में शायद वो सफल हो गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है, लोग चाहते थे कि स्थानीय यहाँ का कोई आदमी चुनाव लड़े यहाँ पर। और लेकिन अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की दृष्टि से अभी लोग अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसकी। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है, नालागढ़ हो, हमीरपुर हो, देरा, आप खुद कमान आप संभाली है, क्या समझते हैं सर, 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कितनी स्थिति मजबूत भारतीय जनता पार्टी की? हम 3 सीटों पर जीतेंगे। अब मैं नालागढ़ से होकर के हमीरपुर से होकर आया हूँ, परसों मैं फिर जाऊँगा हमीरपुर। मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप देखिए परिणाम आएगा। हम नालागढ़ भी जीतेंगे, हमीरपुर भी जीतेंगे और यहाँ देहरा भी जीतेंगे बहुत बड़े बहुमत के साथ। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और जिस पुल की ये बात कर रहे थे, साफ तौर पर ये वो पुल है जिसका काम युद्ध स्तर पर चलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये लटका पड़ा है। जयराम ठाकुर ने स्वीकृति दी थी जब होशियार सिंह यहाँ से विधायक थे, लेकिन पुल का काम ना होने के कारण जो है जयराम ठाकुर में भी रोष है, साथ ही साथ स्थानीय जनता में भी रोष है। अब ये देखना होगा, देरा का रण बहुत रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। खुद जयराम ठाकुर ने यहाँ से कमान संभाल ली है। क्या नतीजे होंगे, देरा की जनता की क्या सोच होगी, और क्या कुछ देरा की जनता 10 तारीख को करेगी, ये 10 तारीख का दिन बताएगा। और 13 तारीख को साफ तौर पर नतीजे आ जाएंगे, तब ये तय होगा कि देरा की जनता ने आखिरकार किसको चुना है। अपने सहयोगी अनु के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल 24/7 देरा।